देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, मूंग, ज्वार, आलू, हल्दी और उड़द की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। मंगलवार को गेहूं के कारोबार में आई सुस्ती, जंबूसर मंडी में दर्ज हुई 200 रुपए की कमजोरी। ज्यादातर मंडियों में मूंग के बाजार में रहा मिला जुला रुख, कुछ मंडियों में स्थिर रहे भाव। और पुणे मंडी में 5,200 रुपए पर बिका ज्वार, राजकोट मंडी में 4,250 रुपए रहा भाव। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गेहूं की खबर के साथ। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को गेहूं के सौदे सुस्ती के साथ हुए। हालांकि जंबूसर, अलीगंज और लखीमपुर मंडी में गेहूं का कारोबार कमजोरी के साथ ही हुआ। दूसरी ओर कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। गेहूं के कारोबार पर आई देखते हैं हमारी पहली रिपोर्ट। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को गेहूं का कारोबार गिरावट के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में गेहूं के भाव में कोई बदलाव नजर नहीं आया। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की जंबूसर मंडी में इस दौरान कमजोरी देखने को मिली। यहां 27 मई को गेहूं का भाव था 3,000 रुपए, जो 28 मई को 200 रुपए कमजोर होकर भाव 2,800 रुपए रह गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में भी गेहूं के सौदे सुस्ती के साथ हुए। यहां 27 मई को गेहूं का भाव था 2,295 रुपए, जो 28 मई को 15 रुपए गिरकर 2,280 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में गिरावट का सिलसिला जारी रहा। यहां 27 मई को गेहूं का भाव रहा 2,330 रुपए, जो 28 मई को 5 रुपए लुढ़क कर 2,325 रुपए रह गया। पंजाब के जलालाबाद में गेहूं के सौदों में स्थिरता देखने को मिली। यहां 27 मई को गेहूं का भाव था 2,275 रुपए, 28 मई को इसमें कोई बदलाव नहीं आया और भाव 2,275 रुपए क्विंटल पर ही बना रहा। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में 1120.19 लाख टन गेहूं की पैदावार हो सकती है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 14.65 लाख टन अधिक है। बीते साल इस दौरान देश में गेहूं की पैदावार 1100.54 लाख टन रही। और आइए बात करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी से, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। साहिल जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। गेहूं के बाजार पर आपकी हम राय जानना चाहेंगे। जैसा कि अभी बताया कि किन किन मंडियों में कमजोरी के साथ इसके सौदे हुए और कहीं कहीं हमने देखा कि भाव स्थिर भी रहे। आने वाले समय को लेकर क्या अनुमान है? क्या ये ट्रेंड ऐसे ही जारी रहेगा या फिर इसमें कुछ सुधार की उम्मीद है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम गेहूं के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाज़ारों के अंदर काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। पिछले 1 से 2 साल के दौरान भाव जो है कई बार निचले स्तरों पर भी व्यापार करते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन सरकारी केंद्रों पे लगातार हो रही खरीद के कारण और गवर्नमेंट की ओर से MSP बढ़ाए जाने के कारण हम देख रहे हैं कि बाज़ारों के अंदर पिछले 3 महीने के दौरान मांग बढ़ती हुई दिखाई दी है। इससे किसानों को भी एक सहारा मिला है और उनमें भी एक विश्वास जगा है कि आने वाले समय में सरकार उनकी सहायता करते हुए दिखाई देगी। फिलहाल अगर मैं घरेलू मांग की बात करूं तो उसमें हमें 3% तक का इजाफा हमें आता हुआ दिखाई दिया है और निर्यात मांग के अंदर भी लगभग हमें 1 से 2% तक का सुधार देखने को मिला है। ओवरऑल माहौल अभी ठीक बना हुआ है।
बिल्कुल, तो जैसे कि आप बता रहे हैं फिलहाल जो संकेत है वो बेहतरीन नज़र आ रहे हैं, धीरे धीरे हम सुधार इसके भाव में देख रहे हैं। साहिल जी, ऐसे में हमारे किसानों को आप क्या सलाह देंगे, कितना इन्हें अगर इंतज़ार करें तो कितना करें, कौन कौन से आने वाले महीने हैं जून जुलाई, कब इसके भाव और बेहतर हो सकते हैं ताकि हमारे किसान उसी के अनुसार ही अपनी उपज को निकालें और मंडियों का रुख करें? बिल्कुल, किसान भाई बहन गेहूं के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। मई जून के दौरान हो सकता है हमें 40 से 60 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं और घरेलू मांग में भी अगर थोड़ा बहुत और इजाफा होता है तो ये भाव बढ़कर जो है 80 से 100 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल साहिल जी, तो जैसा कि आपने बताया कि थोड़ा अगर इंतजार करें तो और भाव में उन्हें लाभ हो सकता है, और अक्सर हमने देखा है कि मानसून के बाद इसके भाव में और सुधार भी देखने को मिलता है। आइए बात करते हैं सेब की। आप हमारे साथ बने रहें साहिल जी, सेब के भाव पर नजर डालते हैं। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में सेब का भाव रहा 13,000 रुपये, जैसा कि आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 10,000 रुपये। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 8,850 रुपये और यहीं के मिर्ज़ापुर मंडी में भाव रहा 8,745 रुपये। अब बात करते हैं मूंग की। ज़्यादातर कृषि उपज मंडियों में मूंग के सौदों में मिला जुला रुख ही देखने को मिला। मंगलवार को इसके भाव में कहीं भाव में बढ़त देखने को मिली तो कहीं इसके भाव लुढ़कते हुए भी दिखाई दिए। पुणे मंडी में दर्ज हुई 150 रुपये की तेजी, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी नजर आए। मूंग के कारोबार पर आइए देखते हैं रिपोर्ट। मंगलवार को ज्यादातर मंडियों में मूंग के कारोबार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। यानी कुछ मंडियों में भाव चढ़े तो कुछ में उतरे, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। एगमार्क नेट के मुताबिक महाराष्ट्र की पुणे मंडी में मूंग के सौदे तेजी के साथ हुए। यहां 27 मई को इसका भाव 9,200 रुपए था, जो 28 मई को 150 रुपए बढ़कर 9,350 रुपए हो गया। राजस्थान की कोटा मंडी में भी मूंग के कारोबार में बढ़त का रुख रहा। यहाँ 27 मई को मूंग का भाव 7,800 रुपए था। 28 मई को इसमें 50 रुपए की तेजी आई और भाव 7,850 रुपए क्विंटल हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में मूंग के सौदे सुस्ती के साथ हुए। 27 मई को मूंग का भाव 8,850 रुपए रहा, जो 28 मई को 30 रुपए गिरकर 8,820 रुपए क्विंटल रह गया। जबकि गुजरात की दाहोद मंडी में बीते 2 दिन यानी 27 और 28 मई को मूंग का भाव 8,500 रुपए क्विंटल पर बना रहा। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान मूंग की उपज 15,06,000 टन रहेगी, जबकि साल 2022-23 में यह आंकड़ा 36,76,000 टन था। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 234,42,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल 260,58,000 थी। तो बिल्कुल अभी आपने रिपोर्ट देखी और आइए साहिल गोयल जी से हम बात करते हैं मूंग के भाव पर। साहिल गोयल जी, मूंग को लेकर क्या स्थिति नज़र आ रही है और जो अभी हमने फैक्टर्स अभी रिपोर्ट के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाएं, इनका प्रभाव बाजार से जोड़ते हुए अगर हम देखें तो किस तरह का देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मूंग के कारोबारी आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि अधिकांश मंडियों के अंदर तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से सामान्य होते हुए नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर हम इसके फंडामेंटल्स की ओर नज़र डालते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष की तुलना में अच्छी होते हुए नज़र आ रही है। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च क्वालिटी की फसल देखने को मिली है। घरेलू स्तर पर भी जो मांग है उसमें हमें 3 से 4% तक का इजाफा देखने को मिला है और आगे जो सीजनल डिमांड है उसमें भी 5% तक की वृद्धि और होने की उम्मीद लग रही है। निर्यात मांग में भी 1 से 2% तक का सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। जी जी बिल्कुल, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कुल मिलाकर मूंग को लेकर जो स्थिति है, जो फंडामेंटल्स है वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं। निर्यात मांग भी अच्छी है, उपज भी क्योंकि सीज़न में अच्छी हुई तो उसका प्रभाव फसल की गुणवत्ता में देखने को मिलता है। आगे किसानों को ऐसे में क्या करना चाहिए साहिल जी, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? बिल्कुल, किसान भाई बहन मूंग के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। मई जून के दौरान हमें 70 से 150 रुपये क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं तो आने वाले 6 महीने के दौरान हो सकता है ये तेजी बढ़कर जो है 200 रुपये क्विंटल के आसपास भी जा सकती है। बिल्कुल, तो तेज़ी का लाभ हमारे किसान ज़रूर उठा सकते हैं, बस आप ध्यान रखें कि बाजार में कब आपको अधिक फ़ायदा हो सकता है। साहिल जी, आप हमारे साथ बने रहे। फिलहाल इसी के साथ ही हम वक्त में एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के उस पार बात होगी ज्वार, आलू और हल्दी की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर।
फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे आलू और हल्दी के बारे में, लेकिन पहले नजर ज्वार पर। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को ज्वार की आवक सामान्य रही। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक 28 मई को गुजरात की जंबूसर मंडी में ज्वार का भाव रहा 3,300 रुपये। राज्य की राजकोट मंडी में ज्वार का भाव रहा 4,250 रुपये। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में ज्वार का भाव रहा 3,625 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में ज्वार का भाव रहा 5,200 रुपये। जैसा कि आप टेलीविजन स्क्रीन पर सभी भाव बारी बारी से देख रहे हैं। आगे आपको जानकारी दे दें कि इस साल ज्वार की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर इसकी पैदावार 40,34,000 टन रह सकती है। बीते साल यह आंकड़ा 38,14,000 टन था। और आइए साहिल गोयल जी से हम बात करते हैं। साहिल जी, ज्वार को लेकर क्या स्थिति नजर आ रही है, क्या कहना चाहेंगे ज्वार के बाजार को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ज्वार के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाज़ारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। हालांकि पिछले एक साल के दौरान हम देख रहे हैं कि घरेलू स्तर पर मांग बढ़ते हुए दिखाई दी है। पिछले एक साल के दौरान घरेलू मांग में लगभग 2 से 4% तक की वृद्धि देखी गई है। घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता भी कम होते हुए नजर आई है और निर्यात मांग में भी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 से 3% तक का सुधार है। केंद्र सरकार के द्वारा भी ज्वार के किसानों के ऊपर जो है खासा ध्यान दिया जा रहा है। बिल्कुल, तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि निर्यात मांग में भी हमने बेहतरी देखी है और घरेलू स्तर पर भी ज्वार के भाव पर हम पॉजिटिव इम्पैक्ट देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसे कि आप बता रहे हैं कि सरकार की तरफ से भी ज्वार को प्रोत्साहित करने के लिए, एक फसल के तौर पर इसे प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में हमारे किसानों के लिए आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी? बिल्कुल, किसान भाई बहन ज्वार के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। मई जून के दौरान हमें जो है इसमें 150 से 250 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 300 से 400 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी जी बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फलों में अनार की बात करते हैं। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में अनार का भाव रहा 7,500 रुपये। देख सकते हैं आप टेलीविजन स्क्रीन पर। पंजाब की बात कर लेते हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 7,500 रुपये भाव रहा। पंजाब की खन्ना मंडी में भाव आप देख सकते हैं 6,000 रुपये रहा। वहीं राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में भाव रहा 7,200 रुपये। उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर मंडी में भाव रहा 7,220 रुपये। और आइए अब बढ़ते हैं आगे और जानकारी लेते हैं आलू के बारे में कि आलू की स्थिति फिलहाल मंडियों में क्या है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों आलू की आवक सामान्य बनी हुई है। 28 मई को ज़्यादातर मंडियों में आलू बिकवाली के लिए पहुंचा। एगमार्क नेट के मुताबिक मंगलवार को पंजाब की गढ़शंकर मंडी में आलू का भाव रहा 1,100 रुपये। जैसा कि आप अभी टेलीविजन स्क्रीन पर आलू के ही भाव देख रहे हैं। वहीं गुजरात की सूरत मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 1,900 रुपये। आगे नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी पर। तो आप अलीगढ़ मंडी में भाव देख रहे हैं 1,670 रुपये दर्ज किए गए। आलू के भाव आप अभी देख रहे हैं। राजस्थान की ओर रुख करें तो राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में आलू का भाव रहा 1,350 रुपये। घरेलू स्तर पर इस साल आलू की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में आलू की कुल उपज 5,97,00,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान आलू की पैदावार 5,61,00,000 टन रही थी। और आइए रुक करते हैं साहिल गोयल जी का। साहिल जी, आलू की स्थिति क्या है? बाजार किस ओर जाता हुआ नजर आ रहा है? क्या अनुमान है फिलहाल, संकेत कैसे हैं?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम आलू के कारोबारी आंकड़ों पे नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाज़ारों के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। हालाँकि पिछले 6 महीने के दौरान हम देख रहे हैं कि आलू के भाव जो हैं अपने निचले स्तरों पर व्यापार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छे मानसून की आशंका के कारण ऐसा लग रहा है कि निचले स्तरों से हमें थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिल सकती है। जहाँ तक घरेलू माँग की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू माँग में लगभग 3% तक का इजाफा हमें आता हुआ दिखाई दिया है और आगे सीज़नल डिमांड में भी लगभग 3 से 5% तक की वृद्धि और होने की उम्मीद लगाई जा रही है। बिल्कुल, तो जैसा कि आपने बताया कि अच्छे मानसून की उम्मीद है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं और जिसका प्रभाव सभी फसलों में देखने को मिलेगा। ऐसे में साहिल गोयल जी हमारे किसानों को क्या कहेंगे? आलू को, क्योंकि एक ऐसी सब्जी है जिसे आप लंबे समय के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, तो किसान किस तरह से बाजारों का रुख करें, कितना उन्हें स्टोर करना चाहिए, किस महीने तक स्टोर करना चाहिए, क्या सलाह रहेगी? बिल्कुल किसान भाई बहन आलू के अंदर तेज़ी करके चल सकते हैं और ये किसानों के लिए एक अच्छा फ़ायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं मई जून की बात करता हूँ तो वहाँ पे मुझे 70 से 100 रुपये क्विंटल तक की तेज़ी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं, तो ये तेज़ी बढ़कर जो है 130 से 200 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल, तो आप स्टोर कर सकते हैं आलू को, जैसा कि हमारे मेहमान ने, हमारे एक्सपर्ट ने बताया। आइए बढ़ते हैं आगे, साहिल जी हमारे साथ बने रहें। अब नज़र डालते हैं तरबूज पर और इसके भाव देखते हैं विभिन्न मंडियों में कैसे रहे। शुरुआत हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी से करते हैं, जहां पर तरबूज का भाव रहा 1500 रुपये। पंजाब की जलालाबाद मंडी में आप देख सकते हैं भाव दर्ज किए गए 1400 रुपये। राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में भाव रहा 1200 रुपये और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 700 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बात करते हैं हल्दी की। कृषि उपज मंडियों में हल्दी की आवक खासी सुस्ती के साथ देखने को मिल रही है। एग मार्केट के मुताबिक मंगलवार को तमिलनाडु की रोड मंडी में बल्क क्वालिटी की हल्दी 13,349 रुपये पर बिकी, जबकि राज्य की ही पेरुंदुरई मंडी में इस दौरान फिंगर क्वालिटी की हल्दी के सौदे 14,877 रुपये पर हुए। 14,877 रुपये पर आप देख सकते हैं इसके सौदे हुए। वहीं कर्नाटक की गुंडलुपेट मंडी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भाव रहे 16,735 रुपये। यहाँ आपको भी जानकारी देते चले कि इस साल हल्दी की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। भारतीय मसाला बोर्ड ने हाल ही में आंकड़े जारी किए हैं, जिसके मुताबिक साल 2022-23 के दौरान हल्दी की पैदावार 11,61,025 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान हल्दी की उपज 12,21,717 टन हुई थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर हल्दी की उपज में 60,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर हल्दी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान भारत ने हल्दी का निर्यात 1,53,442 टन का किया था, जो साल 2022-23 के दौरान 13,257 टन बढ़कर 1,66,000 टन के पार पहुंच गया। बता दें कि भारत हल्दी का निर्यात फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा दूसरे कई देशों को करता है। और आइए अब बात करते हैं साहिल गोयल जी से। साहिल गोयल जी, जैसा कि भारतीय हल्दी की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि भारतीय हल्दी की गुणवत्ता बहुत बेहतर होती है, विदेशों में इसकी अच्छी मांग रहती है। फिलहाल जैसा कि हमने रिपोर्ट में भी जानकारी दी और मसाला बोर्ड के जो आंकड़े हैं उनको देखते हुए क्या लगता है, क्या स्थिति रह सकती है हल्दी की बाजार में आने वाले समय में? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम भारतीय हल्दी की बात करते हैं तो भारतीय हल्दी को घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों जगह पे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कंट्रीज़ ऐसी भी है जहाँ पे भारतीय हल्दी की 12 महीने डिमांड रहती है। फिलहाल अगर मैं घरेलू स्तर पर मांग की बात करूँ तो पिछले 6 महीने के दौरान घरेलू मांग में लगभग 4% तक का सुधार देखने को मिला है। पिछले 3 साल के दौरान भी अगर हम घरेलू मांग की ओर नज़र डालते हैं तो हल्दी की मांग के अंदर लगभग 5 से 7% तक की वृद्धि देखी गई है। निर्यात मांग में भी हमें सुधार देखने को मिला है। घरेलू स्तर पर भी जो उत्पादन है पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छा होता हुआ नजर आया है और सीजनल डिमांड में ये बढ़त जो है 3 से 4% तक और होने की उम्मीद लग रही है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि इसकी जो डिमांड है और ज़्यादा हो सकती है, तो अब साहिल जी यहाँ पर हमें ये बताएं कि किसानों को क्या इस डिमांड के लिए थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, कितनी तक डिमांड जा सकती है और भाव पर किस तरह का प्रभाव रहेगा, और साथ ही कौन से वो महीने हैं जिस वक्त किसान बेहतर रहेगा कि मंडियों का रुख करें?
बिल्कुल किसान भाई बहन हल्दी के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। मई जून के दौरान हो सकता है हमें 250 से 300 रुपये क्विंटल तक की तेज़ी देखने को मिलेगी। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं, तो आने वाले 6 से 8 महीने के दौरान ये तेज़ी बढ़कर जो है 350 से 400 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल, तो 7-8 महीने का इंतज़ार अगर आप स्टोर कर सकते हैं और अचानक आपको पैसे की आवश्यकता नहीं है तो थोड़ा स्ट्रेटेजी के साथ किसान भंडारण करें हल्दी का और अधिक से अधिक लाभ उठाएं, ऐसा कहना है हमारे एक्सपर्ट का। फिलहाल वक्त है एक और छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम जानेंगे उड़द का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और आइए बात करते हैं उड़द की। उड़द की बात करें तो मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में उड़द की आवक सीमित ही देखने को मिली। भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में 28 मई को उड़द का भाव रहा 8,880 रुपये प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की ही अगर हम आजमगढ़ मंडी की बात करें तो यहाँ भाव दर्ज किया गया 8,970 रुपये। राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 8,500 रुपये और गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 9,250 रुपये। घरेलू स्तर पर इस साल कुल उड़द की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में कुल उड़द की पैदावार 20,55,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल उड़द की उपज 26,31,000 टन हुई थी। बता दें कि प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। दलहन के निर्यात में चालू वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों के दौरान वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में इसमें कमी दर्ज की गई है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 4,56,435 टन का हुआ है, जबकि साल 2022-23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 5,39,454 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में करीब 83,000 टन की कमी देखने को मिली है। और आइए साहिल गोयल जी से बात करते हैं। साहिल जी, जैसे कि हमने अभी उड़द की बात की और दलहन पर भी हम नज़र डालें तो उपज में थोड़ी कमी, जैसा कि हमने रिपोर्ट में भी जानकारी दी, आंकड़े दिए। आगे इसका किस तरह का प्रभाव पड़ेगा दलहन पर, और ख़ास तौर पर उड़द की बात करें, क्या भाव और तेज़ होंगे, क्या स्थिति रह सकती है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम उड़द के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाज़ारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले। अधिकांश मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से सामान्य होते हुए नज़र आ रही है। लेकिन अगर हम इसके फंडामेंटल्स की ओर नज़र डालते हैं तो फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा मजबूत बने हुए हैं। उड़द की घरेलू मांग के अंदर पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% तक की वृद्धि देखी गई है। इसके अलावा जो इसका उत्पादन है वो भी पिछले वर्ष की तुलना में सुधरता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि निर्यात मांग में थोड़ी बहुत कमी जरूर दर्ज की गई है, लेकिन इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो गवर्नमेंट की ओर से लगाई गई कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन के बाद हटा दी जाएंगी। बिल्कुल, तो हमारे दर्शकों को भी जून के महीने का इंतजार रहेगा। उसके बाद क्या स्थिति रह सकती है बाजार की, किसानों के लिए और क्या सलाह रहेगी? बिल्कुल, किसान भाई बहन उड़द के अंदर तेज़ी करके चल सकते हैं और ये किसानों के लिए एक अच्छा फ़ायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं मई जून की बात करता हूँ तो वहाँ पे मुझे 200 से 300 रुपये क्विंटल तक की तेज़ी अनुमानित लग रही है। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं, तो ये तेज़ी बढ़कर जो है 400 से 450 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी बिल्कुल, तो तेज़ी का लाभ हमारे किसान अवश्य उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल गोयल जी हमसे जुड़ने के लिए और किसानों का मार्गदर्शन करने के लिए। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की, शुक्रिया। और आइए बात करते हैं लौकी की। देखते हैं लौकी के भाव अलग अलग मंडियों में क्या रहे। शुरुआत करते हैं गुजरात की राजकोट मंडी से, जहां पर लौकी का भाव रहा 1,000 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,500 रुपये और पंजाब की खन्ना मंडी में भाव रहा 900 रुपये। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 1,040 रुपये।
अब नज़र पत्ता गोभी पर। गुजरात की सूरत मंडी में पत्ता गोभी का भाव रहा 1400 रुपये। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में भाव रहा 1600 रुपये। राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 1300 रुपये और उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भाव रहा 1520 रुपये। और आइए अब नज़र डालते हैं खीरा पर। खीरा के भाव देख लेते हैं देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे, और यहाँ भी हम गुजरात की सूरत मंडी से शुरुआत करते हैं, जहाँ पर खीरे का भाव रहा 1900 रुपये। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 1200 रुपये। राजस्थान के जालौर मंडी में भाव रहा 1100 रुपये और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 750 रुपये। यहाँ ये भी आपको बताते चले कि ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद हो रही होगी। आपको ये भी जानकारी दे दें कि आप हमारे ये सभी कार्यक्रम मंडी खबर को भी हमारी YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविज़न स्क्रीन पर जो हम अभी आपको QR कोड दिखा रहे हैं, इसे आप तुरंत अपने मोबाइल फ़ोन से स्कैन करें, जो कि आपको सीधा हमारे YouTube चैनल पर ले जाएगा। आप मंडी खबर के साथ ही और अन्य कार्यक्रम जो कि हमारे चैनल पर यानी DD किसान पर प्रसारित होते हैं, वो भी YouTube चैनल पर देख सकते हैं। यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त और आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।